शुभेंदु अधिकारी ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक बयार ला दी बगावत की टीएमसी में, और वो भी चुनाव आते आते। ममता दीदी को शायद इस बात की बहुत ज्यादा खींच है। राजनीति में हमने ये तो देखा है कि किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को उसकी पारंपरिक सीट पर चुनौती मिलती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने बागी नेता को इस तरह से चुनौती दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप फिर एक बार सुन लीजिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा, शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें क्या जवाब दिया। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকলের সামনে আজকে যে ঘোষণা করেছে দলের পক্ষ থেকে আমরা তা গ্রহণ করলাম। নিশ্চিতভাবে আপনাদের সামনে তাকে উপস্থিত করে আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती हैं। अब वो कह रही हैं कि नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। इसे क्या कहा जाए? ममता के इस ऐलान का दूसरा पहलू यह भी है कि उन्होंने एक झटके में शुभेंदु अधिकारी को भी बहुत बड़ा नेता बना दिया है। नंदीग्राम का नतीजा चाहे जो भी हो, ममता बनर्जी ने अपने ऐलान से शुभेंदु अधिकारी को अपने बराबरी पर ला खड़ा किया है। दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है, बगावत की है, तभी से बंगाल की राजनीति में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, और इसी के साथ नंदीग्राम भी लगातार चर्चा में है। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে বরণ করবেন ভারত সরকারের। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो 7 जनवरी को नंदीग्राम में सभा करेंगी, और इसके तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी 8 जनवरी को ही जवाबी रैली का ऐलान कर दिया था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने विधायक की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए तब जनसभा को टाल दिया था। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है उसे सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए वो कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं, वो शुभेंदु अधिकारी जिन्हें नंदीग्राम का नायक कहते हैं। 2007 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की लेफ्ट सरकार ने सलीम ग्रुप को स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी के तहत नंदीग्राम में एक केमिकल हब की स्थापना करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज़ उठा दी। टीएमसी, SUCI, जमात उलेमाए हिंद और कांग्रेस के सहयोग से भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC का गठन किया गया और सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही थी और नंदीग्राम में उनकी पार्टी का चेहरा थे शुभेंदु अधिकारी। 14 मार्च 2007 की रात हुई कार्रवाई में 14 आंदोलनकारी मारे गए। तब ममता बनर्जी के नेतृत्व में कई लेखकों, कलाकारों, कवियों और शिक्षा शास्त्रियों ने पुलिस फायरिंग का कड़ा विरोध किया, और आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसी के साथ 2011 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की 34 वर्षों की सत्ता खत्म हो गई और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन वास्तव में जिस नंदीग्राम आंदोलन के दम पर ममता ने बंगाल में लेफ्ट के किले को गिराया, उसका खाका तैयार करने वाले शुभेंदु अधिकारी ही थे। शुभेंदु अधिकारी तब कांथी दक्षिण सीट से विधायक थे। जिस वक्त बंगाल में लेफ्ट का महल अभेद्य लग रहा था, उस समय शुभेंदु ने CPM के बाहुबली नेता लक्ष्मण सेठ को हराकर सभी को हैरान कर दिया था। उसके बाद वो विधायक, सांसद और मंत्री पद के साथ साथ TMC के विभिन्न संगठन के पद पर रहे। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कांथी से और छोटे भाई दिव्येंदु तामलुक से सांसद हैं, जबकि शुभेंदु खुद नंदीग्राम से विधायक थे। इस समय अधिकारी परिवार का पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया और बर्धमान जिले के लगभग 60 विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।